मेड़ता सिटी नगरपालिका के अध्यक्ष गौतम टाक मीडिया से रूबरू होते हुए अपने ही पालिका के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। टाक ने कहा कि भूमाफिया और पालिका के कार्मिकों ने मिलकर अनेक एकल पट्टे जारी कर दिए, जिसमें शमशान भूमि, नाडी सहित अनेक प्रतिबंधित जगहों पर उन्होंने पट्टे बना दिए। अनेक फाइलें जो नियम के विरुद्ध थी, उन्होंने फाइलों पर नोट भी लिखा था, फिर भी उन्होंने पट्टे जारी कर दिए। टाक ने कार्रवाई हेतु सीएम से लेकर ईओ तक सभी अधिकारियों को और एसीबी को करीब 150 लेटर लिखे हैं। उन्होंने मांग की लेटर के माध्यम से उन्होंने मांग की है कि संपूर्ण एकल पट्टे सहित पालिका के कार्यों की इस दौरान हुए उनकी जांच कराई जाए और दोषी कार्मिकों को सजा दी जाए। और मेड़ता सिटी मेरा आज जो मेन उद्देश्य प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये था, सबसे पहला मेड़ता शहर में हमारे बोर्ड को बने हुए आज तो 3-3.5 वर्ष हो गए और अभी जो राजस्थान सरकार बनी है और अभी जो गर्मी का माहौल है, सबसे पहले मैं इस पानी की व्यवस्था के बारे में बोलना चाहता हूँ। मेड़ता सिटी में हमारे 40 वर्ष पूर्व पहले पाइपलाइन डाली हुई थी। क्षतिग्रस्त होने के कारण हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने राजस्थान सरकार की तरफ से यह 18 करोड़ रुपए की योजना बना करके मेड़ता में पाइपलाइन डालना शुरू किया और पाइपलाइन संपूर्ण रूप से जो कार्य शुरू हुआ, उस टाइम कई परेशानियाँ भी आई थी। हमारे जो उनका बजट था ठेकेदारों का, वो बजट नहीं देते हुए भी हमने समझौता किया कि मेड़ता के अंदर पानी आए और हम आज तक एक पैसा भी नहीं आया। हमारे एग्रीमेंट हुआ था कि पाइपलाइनें जो डाल रहे हैं, जो सड़कें क्षतिग्रस्त होगी, उनका हम करीब 2.5 करोड़ का हमारे समझौता हुआ, एक पैसा भी नहीं आया। उसके बावजूद भी हम हर तरह से नगर पालिका से मेड़ता शहर में पानी कैसा है, मगर पाइपलाइन डालने के बाद आज ये स्थिति है कि 10-10 दिन तक पानी नहीं आ रहा है। हम राजस्थान सरकार को आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि मेड़ता में पानी की व्यवस्था की है। मेरा नगरी है, यहाँ बाहर यात्री भी आते हैं और 10-10 दिन से पानी आ रहा तो त्राही मच रही है मेड़ता के अंदर। और लाइट भी हमारे 24 घंटे में जब आवश्यकता होती है, रात के टाइम जब शाम को और जब गर्मी पड़ती है तो भी वहाँ बिजली कटौती होती है। बिजली और पानी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार हमारी जल्दी से जल्दी जो मांग है पूरी की जाए और यदि ये मांग पूरी नहीं होगी तो हम सब मिलकर के पूरा मेड़ता, हमें पार्टी या आज हम हमारे सिर्फ नगर पालिका के पार्षद हैं, हम सभी मेड़ता की जिम्मेदारी बनती है कि हम मांग करें कि हमारा पानी और बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से हो। अब मैं बताना चाहता हूँ आपको, हमारे नगर पालिका मेड़ता सिटी जब बोर्ड बना, हमने एक शपथ ली थी कि हम ईमानदारी से इस बोर्ड का काम करेंगे। मैंने शपथ ली थी कि 1 रुपये का भी मेरे ऊपर कोई लांछ लगता है, 1 रुपये मैं किसी से लेता हूँ तो मैं मेड़ता शहर छोड़ दूंगा। ये मैंने घोषणा की थी आपके समक्ष और 3.5 वर्ष हो गए, आज तक कोई नहीं कह सकता कि मैंने किसी से लिया। 12,000 पट्टे हमने वितरण किए, 12,000 पट्टे। 12,000 में से जो पट्टे कोई गलत बना है, जो भी बात हुई है, वो हम इसलिए हम आपको स्पष्टीकरण देना चाहेंगे। उसके अलावा हमारा जो विकास है मेड़ता शहर में, हमने विकास चौमुखी विकास करने के लिए पूरी कोशिश की है। हर तरह से हमने काम किया है। विपक्ष इस काम को देख करके दुख लगी थी और हर बार जो सरकार आती उन्होंने ये करना शुरू कर दिया। हर काम जहाँ भी हमारे जैसे कुंडल का काम, मेन जो सरोवर था हमारा मेड़ता बोर्ड नगर पालिका बोर्ड में था कि 8 करोड़ हम लगाएंगे और वो काम भी वहाँ जहाँ काम होता है तो ठेकेदार को काम रोक दिया जाता है। हमें अभी देहरानी तालाब जो एक शहर का 4-3 कॉलोनी आती है, पूरा शहर आता है, हमारे हॉस्पिटल से लेकर के हमारे गांची समाज के, सिखवाल समाज के, माली समाज के, मुस्लिम समाज सभी आते हैं वहाँ। हम वहाँ भी कार्य शुरू किया तो भी अभी रिपोर्ट किया, तो ऐसे कार्य तो होता रहेगा, रुकता रहेगा, मगर विकास में कोई काम नहीं रोकेंगे। हमने कहा था मेड़ता शहर में चारों तरफ से जब जो भी लाइन आएगी, सड़क आएगी, हम वहाँ डबल लाइन बनाएंगे, डिवाइडर बनाएंगे। आपके सामने काम चल रहा है। रुकआउट होते भी जब से ये सरकार बनी है हमारे काम में बहुत रोड़ा अटका रहे हैं। हमारे माननीय एमएलए साहब जो हम पूरी आशा करते हैं कि विकास में कुछ सहयोग करेंगे, मगर उनके हमारे कुछ नेतागणों समझ लो, विपक्ष में समझ लो, उनके आकर के जो शिकायतें शुरू हुई है, शिकायत होनी चाहिए और यदि भ्रष्टाचार है उसमें पूरी ताकत के साथ में, चाहे कोई भी हो,
उनके खिलाफ यदि आवाज़ नहीं उठाते हैं, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, ऐसा काम होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि यदि मेरठ के अंदर हमारे नगर पालिका में किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ है या कोई गलत काम हुआ है या कोई गलत पट्टे बने, आप जो भी जवाब पूछेंगे हम बताएंगे, और जो कार्य हमारे ईमानदारी से होना चाहिए वो हो रहा है और हम करते रहेंगे। इसी तरह से हमारा जो मेरठ का विकास है, हमारा जो राजस्थान सरकार से मांग कर रहे हैं, हमने राजस्थान सरकार को लिख के भी दिया है, पूरा मुख्यमंत्रियों को, मुख्यमंत्री जी को, हमारे मंत्री जी को, डायरेक्टर को, हर कम से कम 10 जनों को हम लिख के दिया है कि हमारे मेरठ सिटी के अंदर सही रूप से काम हो और कोई भी भ्रष्ट हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या आरोप है आपका? हमारा विशेष करके ये आरोप है, हमारे अधिकारी हमारे से छुप के या किसी भी तरह से लिप्त होकर के जो भूमाफिया के दबाव में आकर के जो पट्टे बनाए गए हैं, हमें जानकारी मिली है, हमने तुरंत प्रभाव से हमने लेटर लिखा है। हमने ईओ को लेटर लिखा, हमारे जो लिखना चाहिए, फिर हमने डायरेक्टर को लिखा, डिप्टी डायरेक्टर को लिखा, हमने फिर कोई मानवीय की कोशिश हमने भ्रष्टाचार निरोधक में लिखा। और ऐसे पट्टे जो पहले आए थे, एक 3 पट्टे थे जिसका कोई भी सबूत नहीं, उसमें पट्टे दिए गए थे। मेरे पास शिकायत आती, हमने भ्रष्टाचार निरोधक को भी भेजा, हमने डायरेक्टर को भी भेजा, हमने डिप्टी डायरेक्टर को भी भेजा। कब के ये 3 पट्टे कब के हैं? जो पट्टे आपके और उसको रिलीज करने के लिए भूमाफिया के इतना पावरफुल है जो उनके कब्जे में लेकर के वो मिली भक्ति करके और जो करे, हमने भ्रष्टाचार निरोधक में लिख दिया, डायरेक्टर को लिख दिया। ये एक संस्था है, जो संस्था के अंदर एक सिस्टम होता है, हमारे जो सचिव होता है उनके माध्यम से काम होता है। हम एक बात जो कोर्ट के अंदर है या फाइल के अंदर जो है चेक काटते हैं, किसी भी तरह का जो है या अखबार में अपन निविदा देते हैं, वो उसमें सचिव का साइन होना जरूरी है। ये हमने 150 लेटर, कम से कम 150 लेटर मैंने ईओ को और सबको भेजा था, 150, जिसमें अभी हमने मुख्यमंत्री जी को, मंत्री जी को, भ्रष्टाचार निरोधक को, कलेक्टर साहब को, सफाई आयुक्त को और एसडीएम को, ये सभी को हमने अभी लेटर भेजे हैं और उन लेटरों का भी 8-10 दिन हो गए, अभी तक कोई जांच नहीं है। आप लेटर में क्या शो करना चाहते हैं? लेटर से क्या शो करना चाहते हैं? हम ये करना चाहते हैं कि इनके जो भ्रष्टाचार किया है और जो भूमाफिया ने जमीन दबाई है, ये जो प्रशासन सरोगेशन जो अभियान चलाया था, वो इसलिए चलाया था, सैकड़ों वर्ष, चाहे 100 वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गए, और वो 100-50 वर्ष में जो निवास कर रहे थे वास्तव में, और उनके पास में सबूत था कि भाई हम यहाँ रह रहे, बिजली बिल है, पानी बिल है या पैसा भी है, उनको पट्टा देने की योजना गवर्नमेंट की थी। उनमें से पट्टा 99% मिले उनको, जो कोशिश हुई। और जिसने भ्रष्टाचार किया, एकल पट्टा बनाया, जो हमारे से छुप के पट्टे बनाए जो भी अधिकारी थे, और भूमाफिया के आकर के जहाँ पे प्रतिबंधित जमीन जैसे शमशान, नाटी, अंगोर और कब्रिस्तान या प्रतिबंधित जमीन, सरकारी जमीन और जो डोली की ज़मीन होती है, वो जो भी ज़मीनें हैं जो प्रतिबंधित, और जो इसमें तो हमारे एक ऐसा भी पट्टा बना दिया जो कोई विभाग की ज़मीन है, उस विभाग में बिना पैसे लिए उसमें रसीद नहीं काटी और बिना रसीद पत्रावली चले ही नहीं, और सीधा पट्टा घोषित कर दिया। और उसके अंदर स्टाम्प के अंदर 72,000 रुपये का बताया हुआ कि 43,000 कुछ रुपये तो नियमन का और 24,000 कुछ रुपये 10 वर्ष का। ये पट्टे किसने जारी किए सर? ये हमारे जो पहले यो थे जितेंद्र जी चौकीदार, उसने अभी बनाया सर। हमारे को पता चलते ही इसकी इंक्वायरी खुलवाई, उसकी हमने जांच करने के लिए दिया। जांच है जो डीएलपी से होती है, वहाँ से आदेश आता है, या भ्रष्टाचार को भी भेज दिया। इतनी भूमाफिया, और ये हमारे जो अधिकारी थे भूमाफिया से मिले हुए, उनका इतना पावर था जो सरकार को भी दबा दिया। आपको जो पता लगा है, पट्टे जो है इसका कॉलोनी के अंदर है, उसमें हमने पूरा दिया हुआ है। एक मिनट सर है ना, कौन से अधिकारी इसमें संलिप्त है, उनके नाम हमारे पूर्व जो अधिकारी थे, फाइलें अभी तक आज भी हमें जो मीडिया वाले को इसलिए हमने बुलाया है कि आप एक चौथा स्तंभ है भारत के, और आपके द्वारा हर खुलासा हो सकता है। यदि ये नहीं होगा तो हमने ये कार्रवाई जो है न्यायालय के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा करवाने जा रहा हूँ कि इसकी पूरी जांच करवाई जाए। हमारे जब से बोर्ड बना है, बोर्ड बना जब से लेकर के आज तक जो फाइलें छुपाई हुई है, जो फाइलें गायब की हुई है, जो पट्टे गलत दिए गए हैं, उसकी पूरी जांच आनी चाहिए। मेरे पास में 4
प्रकरण आए थे, चारों प्रकरण का मैंने पूरा डिटेल से डायरेक्टर को 3 दफे भेज चुका हूँ, मगर आज नहीं। आप तो बोलते हैं, सब गुमराह होकर बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। मेरे पास मैंने फाइल में मंगाता हूँ, मैं तो तुरंत प्रभाव से फाइल रखता ही नहीं, मेरा कोई मतलब ही नहीं है। जो फाइल मेरे पास आती है या तो जो देना लायक नहीं होती उसके अंदर नोट लगा के लिख देता हूँ। जो नोट लगाए मेरे को ये भी बता नहीं रहे हैं, ये झूठ इसलिए बोल रहे हैं कि उनकी जो गलतियाँ की है वो छुपा है। मैंने उसमें नोट लगा के भेज दिया कि ये देने लायक नहीं है, उन पन्नों को फाड़ करके और वो पट्टा बना दिया और फाइलें गायब है। वो आज जांच होगी, जब पता चलेगा कोई प्रतिनिधि है या कोई भी है, वो सामने जब आएगा तब जांच होगी। हमारी डी है उसके अंदर चुनाए गए थे, मैंने पूरी डिटेल लिख करके उनको पट्टा निष्ठ करने के लिए लिखा, करने के लिए लिखा, मगर उन्होंने कोई मुझ नहीं बनाया था, मुकदमा योग कराता है। ये पूरी डिटेल जो है वो मैं आपको कह रहा हूँ, जो है